वीरू के पास चला जाए। मूड तो वैसे पिछले हफ्ते बिगड़ा ही था, मैंने अपफ्रंट दिखा दिया। और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर है। दिन भर दबाव, लगातार सेलिंग, पूरी तरह से मंदड़ियों के गिरफ्त में थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम। कई रिस्पाइट प्ले आउट नहीं हुई और वीरू आज शायद हो सकता है 600-700 अंक दबाव के साथ शुरुआत करने की तैयारी। जिस पैच को हिट कर रहे होंगे, अभी कहना बड़ा मुश्किल है उसके बाद मूड मॉल हो कैसा रहोगे, लेकिन आप क्या वॉच आउट कर रहे होगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, करना है क्या चाहिए ऐसे बाजार में। अभी तो मुझे लगता है बट ऑब्वियसली साइड में बैठ के ऑब्जर्व करना है, लेकिन ऑब्जर्व करना है तो क्या देखूं मैं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, मैं शनिवार को डेटा निकाला, संडे को रीड किया, फिर रणनीति भी बनाई। डेटा में जो कुछ था ये ओपनिंग वहां हो ही नहीं रही है। फ्रेंकली स्पीकिंग जो डेटा में था वहां ये ओपनिंग हो ही नहीं रही, तो मेरा लेवल देना आज बेईमानी होगा। फ्रेंकली स्पीकिंग आज ना बेस ना रेजिस्टेंस कुछ नहीं दूंगा आशीष। टेक्निकली बाजार ये जो वर्स्ट सोच के आया था फॉर दिस मंडे मॉर्निंग वो था 24,300 24,000। आई मीन टेक्निकली उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि आशीष हम मई 25 का लो वायलेट करेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग पहले प्रथम दृष्टांत अगर मैं बिना किसी स्टैट्स को देख के बोलूं, अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड, जो चीज इस बेस यानी 24,300 या फिर 24,000 के नीचे विजिबल है वो है करीब करीब 23,200, जो कि प्री ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट पॉइंट था आशीष। तो अगर आप उससे टेक्निकली पूछें तो अब 24,000 के बाद जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है एक लॉजिकल सपोर्ट आता है सिर्फ 23,200 23,300 पर। मैं शुरू से स्टैट्स को लेके चलता हूं। देखिए इस भयावह स्थिति में क्रूड का 109 का ट्रेजेक्ट्री ये बाजार सोच के कतई नहीं गया था, और एक बार इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेके आई ये एफआईएस की ह्यूज सेलिंग आशीष, और उन्होंने अपने आप को अलाइंड कर रखा है एक बड़े डिप के लिए। मैं बताऊंगा क्यों। एक बार स्टैट्स लेके आइए। 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की बाइंग थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें किया, बट लुक एट इंडेक्स एफआईएस की गजब की शॉर्टिंग यहां पर, और लगभग आप समझिए 9,313 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2,000 करोड़ की सेलिंग, 1,45,000 कॉल शॉर्ट भी हुई। अब देखिए स्टैट्स शुक्रवार के हैं, बिल्कुल आज के क्लस्टर से बहुत दूर है, लेकिन मेरा काम है बताना तो बताऊंगा जरूर। 1,45,000 कॉल शॉर्ट, नेट शॉर्ट रीच्ड ऑलमोस्ट करीब करीब 1,74,000। दैट्स इट्स प्रीटी हाई आशीष। अब लेके आइए जरा आप निफ्टी के पिरामिड्स। देखिए हम इसको देखेंगे, रीत है तो देख लेते हैं। आज लोग 24,300 के आसपास, 200 के आसपास थोड़ी, और 24,000 की पुट डिसाइसिवली बेच के गए थे, और स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी 24,600 पे 700 पे, ये था। तो जनाब ये समझिए कि सिंपली मीनिंग ये है कि 24,000 का वायलेशन आज एक पोजिशनल स्टॉप लॉसेस को भी ट्रिगर कर देगा, और या फिर जो लोगों ने काउंटर अगर आप देखें प्ले किया था उसको भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करेगा। तो फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष, इस गैप डाउन के बाद 24,200 24,000 एक बड़ा सप्लाई जोन होगा, और वो जो कॉल आइटर्स 24,600 पे लाइन थे वो मेरे ख्याल से 24,300 24,200 पे ग्रिप लेंगे। तो पोस्ट दिस गैप डाउन 24,300 एक बड़ा, 24,200 एक बड़ा सप्लाई जोन होगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष, अगर हम 23,800 के नीचे क्लोज होते हैं तो एक नया क्लस्टर खुल जाएगा जिसको आप 23,200 नाम दे सकते हैं, जो कि अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट पॉइंट था। निफ्टी बैंक में टिप्पणी में नहीं करूंगा आशीष। 57,200 के नीचे 200 डेमा वायलेट हो जाएगा। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। शुक्रवार के स्टैट्स में क्लियरली ह्यूज शॉर्टिंग हुई है पूरे के पूरे बैंकिंग में, क्या लार्ज कैप बैंक, क्या प्राइवेट बैंक, क्या सरकारी बैंक, क्या पीएसयू बैंक, यानी ज्यादा प्रोन अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड एट 109 ये इंडेक्स है। तो थोड़ा सा संभल के, मेरे ख्याल से आशीष जिस प्रकार की शॉर्ट्स अलाइंड है बैंक निफ्टी में या फिर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में, ये ज्यादा कोलैप्स होने को तैयार है आशीष। है दिक्कत, हौसला बनाए रखिएगा। देखते हैं गैप के साथ जब शुरुआत होगी उसके बाद कैसे बिहेव करते हैं भारतीय बाजार। ये चश्मा देख, ये सीधे देखो जरा, ये मानस, ये वो एआई वाला चश्मा है क्या? वीरेंद्र जी ने जो लगाया है और ना, क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लग रहा नया है। है और ये कुछ खतरनाक लग रहा है। नहीं नहीं, ये सिंपल है वही आशीष, वो फ्रेम टूट गया था वीकेंड पे तो मैंने चेंज कराया था। भरोसा नहीं है, ये फोटो भी खींच सकते हो क्या पता। खैर सही है एकदम।